हेलो और इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो लिटरली हर उस इंसान से जुड़ा है जिसके फ़ोन में कोई भी पेमेंट ऐप है। डिजिटल लेन देन आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसी सहूलियत के पीछे एक बहुत बड़ा खामोश साइबर खतरा पनप रहा है। एक ऐसा अनदेखा सिस्टम जो पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकता है। सोचिए, एक नॉर्मल सा दिन है, आपके फोन पर एक कॉल आता है और आपसे कहा जाता है सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन किया और बस। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा असल वाकया है जो रोज घट रहा है। और 2 मिनट के अंदर पूरा बैंक अकाउंट एम्प्टी। जी हाँ, बिल्कुल साफ। इस अपराध की रफ्तार इतनी तेज होती है कि आपको सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिलता। एक झटके में आपकी मेहनत की कमाई गायब। ना कोई ओटीपी, ना कोई वार्निंग, मतलब जिन सिक्योरिटी सिस्टम्स पर हम इतना भरोसा करते हैं वो पूरी तरह से फेल। बिना किसी अलर्ट के जब पैसा कटता है तो लगता है जैसे सिस्टम ने ही धोखा दे दिया हो। एक ऐसा पैनिक जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। तो चलिए, एक आम दिन, बड़ा धोखा, अपराध की असलियत, इस सेक्शन में देखते हैं कि आखिर ये बुरा सपना शुरू कैसे होता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये कोई 1-2 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये स्कैम इंडिया में हर दिन लिटरली हजारों लोगों के साथ हो रहा है। रोजाना गाड़ी कमाई लूटी जा रही है, जो इसे एक बहुत बड़ी सिस्टम से जुड़ी समस्या बनाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर। यूपीआई स्कैम क्या होता है और इन धोखेबाजों के हथियार क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और कॉमन तरीका है क्यूआर कोड वाला धोखा। होता क्या है कि स्कैमर आपको कॉल करके बोलेगा कि वो आपको पैसे भेज रहा है और इसके लिए एक क्यूआर कोड स्कैन करने को कहेगा। अब ह्यूमन नेचर है, पैसे मिलने की बात सुनकर हम थोड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं। आपने स्कैन किया और पैसे आने की बजाय आपके अकाउंट से तुरंत कट गए। ये लोग सीधे हमारी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। फंसाने का दूसरा बड़ा हथियार है एपीके लिंक्स। स्कैमर्स क्या करते हैं, कॉल पर किसी बहाने से एक लिंक भेजेंगे। देखने में ये बिल्कुल असली ऐप जैसा लगेगा, लेकिन हकीकत में ये एक चोर दरवाज़ा है। जैसे ही आपने इसे इंस्टॉल किया, आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल डायरेक्टली स्कैमर के हाथ में चला जाता है। इसी से जुड़ा एक और टूल है स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स। एक बार ये आपके फ़ोन में आ गए ना, तो समझिए आपकी प्राइवेसी खत्म। दूर बैठा स्कैमर आपकी लाइव स्क्रीन देख रहा होता है। आप कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, पिन टाइप कर रहे हैं, सब कुछ उसकी नज़रों के बिल्कुल सामने होता है। ये तकनीक इन हमलों को बेहद सटीक और खतरनाक बनाती है। तो यहाँ आपको असली और नकली के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक असली बैंक एजेंट कभी भी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे कोई ऐप डाउनलोड करने का दबाव नहीं डालेगा या आपका पिन नहीं पूछेगा। लेकिन जो नकली एजेंट होगा ना, वो हमेशा पैनिक क्रिएट करेगा। वो बोलेगा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, अभी तुरंत ये कीजिए। ये जो हड़बड़ी और दबाव बनाने की कोशिश है, यही खतरे का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सब कर कौन रहा है? आइए देखते हैं स्कैम का डार्क नेटवर्क और उनकी संगठित पाइपलाइन। आपको लगता होगा कि ये कोई एक अकेला इंसान कर रहा है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे कॉर्पोरेट स्टाइल की एक पूरी सप्लाई चेन है। स्टेप 1, बल्क में डेटा बेचा जाता है। स्टेप 2, टेलीग्राम पर कोऑर्डिनेशन होता है। स्टेप 3, स्कैम करने की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और तब जाकर आखिरी स्टेप में एक नकली एजेंट बनकर आम नागरिक को कॉल किया जाता है। इस स्कैम की नींव तो आपको कॉल आने से बहुत पहले ही रख दी जाती है। इंटरनेट के काले बाजार में लाखों लोगों के फ़ोन नंबर और डिटेल्स थोक के भाव बिकते हैं। इन अपराधियों के पास पहले से ही एक पूरी प्रोफाइल होती है। उन्हें पता होता है कि किसे निशाना बनाना आसान है और किस व्यक्ति से कितने पैसे लूटे जा सकते हैं। और इन सबको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स। ये समझ लीजिए इन डिजिटल सिंडिकेट्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जहां नए तरीके शेयर होते हैं, नकली अकाउंट्स की जानकारी दी जाती है और डार्क वेब के अंधेरे में शिकार तय किए जाते हैं। सब कुछ एकदम इनविजिबल। और सबसे हैरान करने वाली चीज़ है इनका ट्रेनिंग सिस्टम। ये नकली एजेंट्स ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते। उन्हें बाकायदा प्रॉपर स्क्रिप्ट्स रटाई जाती हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के डर से कैसे खेलना है। अगर विक्टिम कोई सिक्योरिटी सवाल पूछ ले तो उसको कैसे स्मूथली बायपास करना है, इसकी उनको ट्रेनिंग मिलती है। उनका लहजा इतना प्रोफेशनल होता है कि अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाएं।
तो चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिरी सवाल, आगे का रास्ता। जब ऐसे बेहतरीन ट्रेनिंग प्राप्त नेटवर्क, जिनके पास हमारा सारा डेटा है, जो इतनी गहरी प्लानिंग के साथ खामोशी से काम कर रहे हैं, तो ज़रा सोचिए, इन ऑर्गेनाइज्ड पाइपलाइंस के सामने हमारा रोज़मर्रा का डिजिटल सिस्टम आखिर कितना सुरक्षित है? हम कितने सेफ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हेलो और स्वागत है इस गहरे विश्लेषण में। आजकल हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल हो चुकी है, राइट? और इसके साथ ही स्कैम्स और फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ गई हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई राह चलते होने वाली आम चोरी नहीं है। ये एक बेहद सोचे समझे तरीके से बिछाया गया जाल है, जिसे हम द एनाटॉमी ऑफ अ स्कैम कह सकते हैं। तो आज हम इन धोखेबाजियों के हर एक पुर्जे को बिल्कुल डिटेल में खोल कर देखने वाले हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक एक स्कैमर कैसे अपने शिकार को फंसाता है, ये जानना आज हम सबके लिए लिटरली बहुत ज़रूरी हो गया है। अब एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, आखिर लोग इन स्कैमर्स के जाल में फंसते कैसे हैं? अक्सर लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि शायद सिर्फ वही लोग इनका शिकार होते हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं होती। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बड़े बड़े अनुभवी, पढ़े लिखे और हमेशा अलर्ट रहने वाले लोग भी इस धोखे का शिकार हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जो एक समझदार इंसान को भी अपना इतना बड़ा नुकसान करवाने पर मजबूर कर देती है? देखिए, जब तक हम इस कैसे को नहीं समझेंगे, बचाव के सारे तरीके फेल ही रहेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो डायरेक्टली सामने नजर आते हैं, द विजिबल थ्रेट्स। स्कैमर्स अचानक से हवा में से किसी के बैंक अकाउंट में नहीं घुस जाते। वो अपना जाल बिछाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी बुनियाद बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली, बहुत ज़रूरी और एकदम भरोसेमंद लगती है। ये उनका सबसे पहला हथियार होता है, जिसे हम शुरुआती या बाहरी जाल कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां सामने वाले को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता कि अगले कुछ ही मिनटों में आखिर क्या होने वाला है। किसी भी स्कैम को एग्जीक्यूट करने के बेसिकली 4 मेन कदम होते हैं। पहला, डर का इस्तेमाल करना यानी फियर टैक्टिक्स। दूसरा, केवाईसी के नाम पर घबराहट पैदा करना। तीसरा, झूठा कस्टमर केयर बनकर आना। और चौथा, किसी इनाम या लॉटरी का लालच देना। ये 4 तरीके असल में किसी भी फ्रॉड का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। स्कैमर्स इन्हीं में से किसी एक रास्ते को चुनते हैं शुरुआत करने के लिए। और इन चारों तरीकों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है। ये हमारी टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि सीधे हमारे जज्बातों पर वार करते हैं। तो चलिए इन शुरुआती हथियारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली और दूसरी टेक्निक का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ डर और घबराहट पैदा करना है। अब सोचिए, रात के ठीक 11:30 बजे फोन पर अचानक एक मैसेज आता है कि आपका बिजली का कनेक्शन अगले 10 मिनट में काट दिया जाएगा क्योंकि केवाईसी पूरा नहीं है। ऐसे में क्या होता है? अचानक से दिमाग का लॉजिकल हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस बनावटी डर के आगे इंसान कोई सवाल नहीं करता, बस जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। स्कैमर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैनिक में एक समझदार इंसान भी बिना सोचे समझे किसी गलत लिंक पर क्लिक कर ही देगा। अब ठीक इसके ऑपोजिट देखिए, तीसरी और चौथी टेक्निक बिल्कुल अलग इमोशंस पर काम करती है। यहाँ डर नहीं, बल्कि मदद या लालच का सहारा लिया जाता है। फेक कस्टमर केयर वाले स्कैम्स में धोखेबाज बेहद पोलाइट और प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। वो खुद को किसी फरिश्ते की तरह पेश करते हैं जो बस आपकी मदद के लिए बैठे हैं। वहीं रिवॉर्ड स्कैम्स में अचानक कोई बड़ी लॉटरी जीतने का झूठा दावा किया जाता है। तो चाहे रास्ता डर का हो या लालच का, दोनों ही केसेस में आपका ध्यान असलियत से भटकाकर एक ख्याली दुनिया में ले जाया जाता है, जहां वो धोखेबाजी सबसे बड़ा सोल्यूशन लगने लगता है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इन बाहरी जालों के ठीक पीछे दरअसल एक अदृश्य मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। एक तरफ है सामने दिखने वाला ट्रैप, जैसे रिवॉर्ड स्कैम्स या केवाईसी वाले पैनिक मैसेजेस, लेकिन ठीक इसके पीछे छिपी है द हिडन साइकोलॉजी, यानी इंसानी भरोसे के साथ खेलना और उनकी घबराहट को बिल्कुल एक्सट्रीम पर ले जाना। असली स्कैम किसी सॉफ्टवेयर में थोड़ी ना होता है। असली स्कैम तो इंसानी दिमाग के इन 2 हिस्सों के बीच की जारी हेराफेरी में होता है। बाहरी दिखावा तो बस एक दरवाजा है अंदर घुसने का। और जानते हैं, इस पूरी ट्रिक का एक टेक्निकल नाम है सोशल इंजीनियरिंग। इसका सीधा सा मतलब है इंसानी व्यवहार में हेराफेरी करना और उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का पूरा फायदा उठाना। बेसिकली स्कैमर्स किसी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम या फोन के पासवर्ड को हैक नहीं करते, वो उस इंसान को हैक करते हैं जो उस सिस्टम को चला रहा है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की सिक्योरिटी किस काम की, अगर व्यक्ति खुद ही धोखे में आकर अपने अकाउंट का दरवाजा सामने से खोल दे।
ये ऐसी कला है जहां लोगों को वो करने पर मजबूर कर दिया जाता है जो वो आम स्थिति में सपने में भी ना करें। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, कैसे ये सारे हिस्से आपस में परफेक्टली जुड़े हुए हैं। हर एक विजिबल हथियार के पीछे एक सटीक साइकोलॉजिकल टारगेट छिपा होता है। जैसे फेक कस्टमर केयर का डायरेक्ट टारगेट होता है व्यक्ति का भरोसा जीतना और फिर उसे बुरी तरह तोड़ना। वहीं दूसरी तरफ केवाईसी पैनिक वाले मैसेजेस का एकमात्र लक्ष्य है सीधे तौर पर घबराहट पैदा करना। हर एक छलावा किसी न किसी खास भावना को निशाना बनाता है और ये आपस का कनेक्शन प्रूव करता है कि ये फ्रॉड कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि दिमाग पर किया गया एक हाईली कैलकुलेटेड अटैक है। तो अगर हम इन सभी बातों का निचोड़ निकालें तो ये पूरा दिमाग का खेल में 3 कड़ियों पर टिका हुआ है। पहला कदम, इंसानी घबराहट या पैनिक ट्रिगर करना। जैसे ही घबराहट शुरू होती है, लॉजिकल सोच फेल हो जाती है। दूसरा कदम, उस घबराहट के बीच भरोसे को मैनिपुलेट करना। स्कैमर एक फेक सोल्यूशन लेकर आता है और शिकार उस पर कंप्लीटली भरोसा कर लेता है। और तीसरा, इस पूरे खेल को सेफली एग्जीक्यूट करना, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। एक बार डर पैदा हो गया और गलत इंसान पर भरोसा कर लिया तो आगे का रास्ता धोखेबाजों के लिए बिल्कुल साफ हो जाता है। इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर स्कैमर्स पूरी तरह से सिर्फ इंसानी फितरत को हैक करने पर निर्भर हैं, तो आम लोग इस घबराहट के चक्रव्यूह को आखिर तोड़ कैसे सकते हैं? जब हमला किसी कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग पर हो रहा है, तो क्या हमारा सबसे बड़ा डिफेंस हमारी अपनी जागरूकता और जज्बातों पर कंट्रोल ही नहीं है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी अचानक कोई डिजिटल अर्जेंसी आए तो 1 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए। आइए समझते हैं डिजिटल दुनिया का एक सच जो हम सबको मानना ही पड़ेगा, वो है साइबर क्राइम का खतरनाक जाल। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उन तरीकों को डिकोड किया जाएगा जो डिजिटल सुरक्षा के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर बचे कैसे? ये सवाल भले ही सुनने में छोटा लगे, राइट? लेकिन आज के टाइम में हर एक आम डिजिटल नागरिक के लिए अपने डिफेंस मैकेनिज्म को समझना एकदम अर्जेंट और जरूरी बन चुका है। खतरा बिल्कुल रियल है और इसीलिए बचाव के ये तरीके पता होने ही चाहिए। तो देखिए, बचाव के ना 4 सबसे कड़े नियम हैं। रूल नंबर 1, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इससे स्कैमर्स सीधे आने वाले OTPs पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2, कभी किसी अनजान QR कोड को स्कैन नहीं करना। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि QR कोड सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। तीसरा रूल, हमेशा ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल किया जाए। और चौथा, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता। ये 4 नियम मिलकर ना डिजिटल दुनिया की सबसे मजबूत ढाल बनाते हैं। अब यहाँ ऑफिशियल ऐप्स और रैंडम सोर्सेज के बीच का फर्क समझना जरूरी है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। किसी वेरीफाइड ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करना एकदम सुरक्षित किले के अंदर बैठने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ किसी रैंडम अनजान लिंक पर क्लिक करना लिटरली एक अंधेरे खतरनाक रास्ते पर अकेले निकलने के बराबर है। इस वेरीफाइड इकोसिस्टम से बाहर कदम रखने का मतलब ही है सीधे खतरे को बुलावा देना। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, द बैंक और द स्कैमर के बीच सबसे बड़ा फर्क यहीं पर आता है। असली संस्थाएं यानी बैंक्स कभी OTP नहीं मांगती, उनका सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्कैमर की पूरी कोशिश उस एक मैनुअल OTP को हासिल करने की होती है। अगर किसी भी कॉल या मैसेज पर OTP मंगाया जा रहा है ना, तो वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो रिक्वेस्ट खुद इस बात का सबूत है कि सामने वाला धोखेबाज है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। अब तक हमने सिर्फ टेक्निकल बचाव की बात की, पर असली खतरा, द रियल थ्रेट, सिर्फ इन स्क्रीन्स या डिजिटल इंटरफेस के उस पार नहीं है। ये एक ऐसी जगह छुपाए जिसे कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से पैच नहीं कर सकता। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, ये एक डीप सच्चाई, स्कैमर्स टेक्नोलॉजी से नहीं जीतते, वो ह्यूमन इमोशंस से जीतते हैं। ये एक्चुअली में सबसे गहरा और सच कहा जाए तो काफ़ी डरावना सच है। अपराधी किसी टेक्निकल कमजोरी का उतना फायदा नहीं उठाते जितना वो इंसानी डर, लालच और विश्वास का फायदा उठाते हैं। हैकर्स बेसिकली सिस्टम को नहीं, इंसानी दिमाग को हैक करते हैं। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। साइबर क्रिमिनल्स लगातार इन्हीं ह्यूमन इमोशंस का शिकार करते हैं। जैसे मैसेज आएगा, अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, या फिर सिर्फ 5 मिनट में पेमेंट करें।
ये क्या है? ये सब सिर्फ घबराहट और एक जल्दबाजी पैदा करने के तरीके हैं। क्योंकि जब पैनिक हावी होता है ना, तो हमारा दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर देता है और लोग जल्दबाजी में आकर जरूरी जानकारी दे बैठते हैं। एक बार इन इमोशंस पर कब्जा हो गया तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी टेक्निकल फायरवॉल काम नहीं आती। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, डिवाइसेस को तो नए एंटीवायरस और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से कंप्लीटली लॉक किया जा सकता है, राइट? लेकिन इंसानी भावनाओं को, अपने खुद के इमोशंस को कैसे सुरक्षित रखा जाए? जब साइबर हमला सीधे दिमाग पर हो, तो इस डिजिटल दुनिया में लगातार साइकोलॉजिकल विजिलेंस ही एकमात्र सच्ची ढाल बनती है। अंत में यही बात समझ आती है कि सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि खुद इंसानी दिमाग की अवेयरनेस है।